हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले तो नॉट सेट प्रीलिम्स क्वालिफाइड करने वाले जो कैंडिडेट है उन सभी को कंग्रेचुलेशंस। जिसने मेंस के लिए क्वालिफाई कर लिया है उन सभी को बहुत बहुत बधाई। और आज का वीडियो है वो नॉट सेट मेंस के रिलेटेड होने वाला है। नॉट सेट मेंस का एग्जाम पैटर्न क्या रहता है और कौन सी स्ट्रेटजी है वो फॉलो करके अपन नॉट सेट मेंस का एग्जाम है वो क्वालिफाई कर सकते हैं। और बहुत सारे कैंडिडेट का क्वेश्चन भी है कि हम प्रीलिम्स के अलावा इस नॉट सेट मेंस के अंदर क्या ऐसी स्ट्रेटेजी फॉलो करें, क्या अलग पढ़े कि जिससे मेंस का एग्जाम है वो इजीली क्वालिफाई हो जाए। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं कि नॉट सेट मेंस का जो एग्जाम का पैटर्न है वो कैसे रहता है। कि नॉट सेट मेंस के एग्जाम के अंदर 160 क्वेश्चंस रहेंगे और आपको टाइम मिलेगा 180 मिनट्स, मतलब 3 घंटे का टाइम मिलेगा। 3 घंटे के अंदर आपको 160 क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करने हैं। और दूसरी बात, इसके अंदर ओनली नर्सिंग पोर्शन क्वेश्चन आएंगे, ओनली नर्सिंग पोर्शन क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नॉन नर्सिंग का कोई भी क्वेश्चन इसके अंदर नहीं रहेगा। और जो ये एग्जाम है वो आपको जो 160 क्वेश्चन है वो आपको 4 सेक्शंस के अंदर देखने को मिलेंगे। कितने सेक्शन के अंदर? 4 सेक्शन के अंदर देखने को मिलेंगे। 4 सेक्शन के अंदर 40 क्वेश्चंस का एक सेक्शन रहेगा। 45 मिनट्स आपको एक सेक्शन को अटेम्प्ट करने के लिए मिलेंगे। सेम वही प्रोसेस रहेगा जैसे प्रीलिम्स के अंदर 20 क्वेश्चंस 18 मिनट्स में करने पड़ते थे, वैसे ही मेंस एग्जाम के अंदर आपको 40 क्वेश्चन से 45 मिनट्स में करने पड़ेंगे। इसके अलावा 4 सेक्शन है वो चारों 40 क्वेश्चन के रहेंगे और चारों सेक्शन के अंदर नर्सिंग के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो सेम 1/3 नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर भी रहने वाली है। और सबसे बड़ी बात, इसके अंदर नॉन नर्सिंग पोर्शन का कोई नहीं रहेगा। और प्रीलिम्स का एग्जाम देने के बाद भी बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे थे कि हमारा टाइम मैनेज नहीं हो पाया, तो इसके अंदर देख लीजिए आप 40 क्वेश्चन रहेंगे लेकिन अब की बार टाइम एक्स्ट्रा है 45 मिनट्स। लेकिन एक्स्ट्रा टाइम है तो भी बहुत सारे कैंडिडेट है वो पूरा जो सेक्शन है अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाते, क्वेश्चन छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि मेंस का एग्जाम का जो पेपर है वो लेंथी होता है। कैसा होता है? लेंथी होता है। सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन मैक्सिमम देखने को मिलते हैं। 3-4 लाइन का क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो वो आपको अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद उसका आंसर देना है। और आंसर देने से पहले आपको चारों ऑप्शंस अच्छे से पढ़ लेने, उसके बाद उसका आंसर देना है। और कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उनका ध्यान रखें। एक्सेप्ट का ध्यान रखें, एक्सपेक्ट का रखें, एस्पेक्ट का रखें, एक्सेप्ट का रखें, नॉट ओनली का रखें, नॉट रखें, नॉन एज रखें। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कंफ्यूज करते हैं और आपका आंसर है वो गलत हो सकता है। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप नॉट सेट मेंस का जो एग्जाम है वो दें। इसके अलावा बात करते हैं कि ओनली 10 डेज रिमेनिंग है मेंस के एग्जाम को। कितने डेज रिमेनिंग है? 10 डेज। 30 अप्रैल को आपका मेंस का एग्जाम है। तो ऐसी क्या अपन स्ट्रेटेजी फॉलो करें कि अपन इजीली कवर कर ले, रिवीजन कवर कर ले और मेंस का एग्जाम है वो इजीली क्वालिफाई कर ले। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्ट्रेटेजी के अंदर कि आपको ओनली रिवाइज करना है, डोंट रीस्टार्ट। डोंट रीस्टार्ट। ऐसा नहीं है कि मेंस का एग्जाम हो गया, प्रीलिम्स खत्म हो गया, वापस से स्टार्टिंग से पढ़ने लग जाए। नहीं, आपने प्रीलिम्स के अंदर पूरा अच्छे से पोर्शन कवर किया होगा, पढ़ा होगा। आपको ओनली रिवाइज करना है, रिवाइज करना है। और रिवाइज भी कैसा करना है? कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेन एग्जाम के अंदर कि कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन करना है आपको। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, हाई यील्ड टॉपिक या सब्जेक्ट जो पढ़ रहे हैं वो कॉम्प्रिहेंसिव मतलब टोटली आपको रिवाइज करना है। ऐसा नहीं हो कि वन लाइनर क्वेश्चंस देख लिया। मेंस का एग्जाम सिनारियो बेस्ड रहेगा, लेंथी रहेगा, तो आपको टोटल उसका नॉलेज होना चाहिए। ओनली नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ ली या ओनली साइन एंड सिम्टम्स पढ़ ली वो नहीं चलेगा। आपको टोटल उस टॉपिक के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका यही रहता है मेंस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कि जो टॉपिक आपने पढ़ा हो उसका कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन आपने किया हो, उसका कॉम्प्रिहेंसिव आपने स्टडी की हो। ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं कि फोकस ऑन मेजर हाई यील्ड सब्जेक्ट या टॉपिक। अभी भी नया नया कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ना है, नई कोई बुक्स फॉलो नहीं करनी है। जो आप पढ़ रहे हैं वो सेम बुक्स है। इसके अलावा सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन के लिए जो एंक्लेक्स पढ़ रहे हैं वो सेम आप पढ़िए, लेकिन जो हाई वेटेज सब्जेक्ट है या हाई वेटेज टॉपिक है वो आप पढ़िए और उनका ही रिवीजन करिए जो प्रीलिम्स के अंदर आप कर रहे थे। कोई न्यू टॉपिक या न्यू बुक्स ऐड करने का उसके अंदर जरूरत नहीं है। इसके अलावा PYQ प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है या IBQ इमेज बेस्ड क्वेश्चन है उनका आप प्रैक्टिस करिए, वो भी आपको हेल्पफुल रहते हैं। आप उसमें पहचान सकते हैं सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं, कौन कौन से टॉपिक जो मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक है उससे क्वेश्चन है वो आता है। तो ये आप रिवीजन करिए। इसके अलावा नोट नीड टू रीड न्यू टॉपिक। मैंने बता दिया आपको, न्यू टॉपिक आपको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने प्रीलिम्स में अच्छे से कवर किया है, क्वालिफाई। आप ओनली एक कदम दूर है, ध्यान रखिए, एम से एक कदम ही दूर है। अच्छे से पढ़ के अच्छे से स्ट्रेटेजी फॉलो करके आप एग्जाम दीजिए, एम्स आपको मिलेगा, 100% मिलेगा। इसके अलावा नेगेटिव कंट्रोल, सबसे बड़ा पॉइंट है नेगेटिव कंट्रोल आपको करना है। रफ अटेम्प्टिंग नहीं करनी है, ध्यान रखिए। जो है आपको मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि अटेम्प्टिंग कैसे करें जो नेगेटिव कंट्रोल कर सकते हैं।
तो आप वो देख लीजिएगा कि नेगेटिव कंट्रोल करने के लिए आप कौन कौन से पॉइंट्स वो फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा मॉक टेस्ट, सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस, बहुत सारे मॉक टेस्ट है वो आप दे सकते हैं। टेस्ट सीरीज बहुत सारे कोचिंग्स की चलती है, तो टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करके है मॉक टेस्ट दे, तो आपका उसमें आपको टाइम मैनेजमेंट भी सीखा जाएगा और अटेम्प्टिंग कैसे करनी वो भी आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट, प्रीलिम्स के अंदर भी बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे थे कि सर पूरा सेक्शन है साइकेट्रिक आ गया और लेंथी क्वेश्चंस था, इसकी वजह से हम पूरे 20 क्वेश्चंस तक पहुंच ही नहीं पाए, तो बहुत कैंडिडेट के क्वेश्चंस छूट गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर क्वेश्चन छोड़ देंगे, क्या पता वो क्वेश्चंस आपको आ रहा है, तो टाइम मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट ध्यान रखें। 40 क्वेश्चन 45 मिनट्स, सेक्शन क्लोज हो गया, वापस ओपन नहीं होगा, तो आप सबसे इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन तक पहुंचना 45 मिनट्स के अंदर अच्छे से पढ़े, जो आ रहा है उसका जवाब दे दे। आपको कंफ्यूजन है, मार्क फॉर रिव्यू में डाले, बिल्कुल ही नहीं आता, टॉपिक कभी सुना ही नहीं है तो उसको छोड़ दे। तो इस स्ट्रेटेजी फॉलो करके आप मेंस का एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, अच्छे से रिवीजन करिए, 10 डेज है आपके पास, प्रीलिम्स के अंदर आपने पूरा कवर कर रखा है, आप अच्छे से क्वालिफाई कर पाएंगे। ऑल द बेस्ट।